एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुर शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू संभाग के खराब हुए हालात को लेकर बात की। मीडिया से बात करते हुए अंकुर शर्मा ने कहा कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इस तरह के बयानों से हालात खराब होते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग शांति चाहते हैं। रेडिकलाइजेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, जहां पे समाज को रेडिकलाइज और इंडोक्ट्रिनेट करके ट्रेन किया जा रहा है टू फॉल इन सुसाइड अगेंस्ट हिंदूज, टू फॉल इन सुसाइड अगेंस्ट द नेशन, उसके ऊपर सरकार कोई कार्यवाही भी नहीं कर रही है। आतंकवाद को केवल छुटपुट घटनाओं की संज्ञा देना, आतंकवाद को केवल आतंकियों तक ही सीमित रखना और आतंकवाद की समस्या को सिर्फ वायलेंस मैनेजमेंट की कैटेगरी में डाल के कि इतने आतंकी मारे, स्टैटिस्टिक्स देनी, इतने लोग कम मरे इस बार, वैसे पेश करना एक बहुत सीरियस ट्रेंड दर्शा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में आपने देखा कि किस तरीके से किश्तवाड़ और भद्रवाह रीजन में माइनॉरिटीज़ यानी हिंदू, सिख और दूसरे मुसलमान नॉन मुस्लिम्स, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। आपने कल ही देखा कि किस तरीके से भद्रवाह में जामिया मस्जिद की पलपिट से वहाँ पे खड़े होके हिंदू देवी देवताओं को, हिंदुओं को, गौ माता को किस तरीके से अब्यूज़ किया गया। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ हिंदू एक्टिविस्ट्स के, कुछ पत्रकारों के नाम लेके उन्हें ओपन डेथ थ्रेट्स तक इशू किए गए। अचंभे की बात ये नहीं है कि ये सब हो रहा था, अचंभे की बात ये है कि हज़ारों की संख्या में खड़ा हुआ वहाँ का आम समाज, आम जनमानस बिकेम अ चीयरिंग क्राउड, चीयर अप कर रहे थे। उसके बाद जब दबाव बढ़ा, यहाँ से हमने बात उठाई, प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए, तो एक एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर के बाद जब धरपकड़ कर कोशिश की तो भद्रवाह जो टाउन है, भद्रवाह टाउन में हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हो गए पुलिस के एक्शन के खिलाफ, पुलिस को रोकने के लिए, जिसके बाद सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि वहाँ पे कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। कंटिन्यूअसली मेरा फ़ोन बंद नहीं हुआ कल से अभी तक, रिपीटेडली वहाँ से कॉल्स आ रही हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी और आप जिस बुराई के साथ पिछले 5, 6, 7, 8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उस बुराई के ऊपर पर्दा डालने का काम जो सरकार ने किया है, उसके कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान बन गया है, हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं क्या ये तालिबान का अफगानिस्तान बन गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हिंदू वहाँ पे रहे या वो भी माइग्रेट करे, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही है। हमारे मंदिरों को कौन बचाएगा? हमारे मंदिरों पे लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, असॉल्ट्स किए जा रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों का भंजन किया जा रहा है, ओपन धमकियां हमें दे रही हैं। क्या करें हम? सरकार ऐसा सिनेरियो बना के क्यों बैठी है जहां पे वो हिंदू नरसंहार को फैसिलिटेट करने का काम कर रही है। एकजुट जम्मू ने पहले भी ये कहा कि 1990 के दशक में कश्मीर वैली में और जम्मू प्रोविंस के हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, हिंदू माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। तो इस नरसंहार को आप आधिकारिक तौर पे घोषित करिए कि ये नरसंहार था। सरकार के डिनायल मोड में रहने के कारण कि छोड़िए इस बात की चर्चा मत कीजिए, मत कहिए कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, ये नरसंहार डिनायल मोड में रहने के कारण निरंतर आगे चलता रहा। देखिए, आप जेनोसाइड जैसे घनघोर कृत्य को लेके चुप्पी साधेंगे, उस परपेट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये नरसंहार निरंतर चलता रहेगा। और एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि जेनोसाइड को जब आप नकारते हैं, जब उसको लेके आप डिनायल मोड में रहते हैं, तो जेनोसाइड कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बीच में कुछ ब्रेक्स हो सकती हैं, कुछ कालखंड में कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। नरसंहार डुप्लीकेट करता है, नरसंहार कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, अनअबेटेड रहता है। आज जो आप पूरे जम्मू प्रोविंस में ये देख रहे हैं, जिहादिस्ट एक्सट्रीमिज्म का आतंक, मंदिरों पे हमले, आईडीज़ की डिस्कवरी, टेररिस्ट अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, धर्म पूछ के मारना, मस्जिदों से ललकारें, ये उसी जेनोसाइडल प्रोसेस की कंटिन्यूएशन है जिसके विरोध में एकजुट जम्मू हमेशा से खड़ा है। सरकार की भूमिका संदिग्ध है, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ की भूमिका संदिग्ध है।
सबसे बड़ा सबवर्सिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिनाइल ऑफ हिंदू जेनोसाइड अगर कोई एंटिटी है तो स्टेट ऑफ इंडिया है, जिसके कारण हिंदुओं का, सिखों का, गैर मुसलमानों का नरसंहार लगातार चलता जा रहा है, जिसके कारण मंदिर पे हमले होने बंद नहीं हो रहे हैं। तो मैं आज एकजुट जम्मू की जो पूरी अपनी पुरानी मांग है पुनः उसको दोहराता हूँ कि अगर आपको इस कैंसर का इलाज चाहिए, इस जिहाद का इलाज चाहिए, तो तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करिए। इलेक्शन करवाने की बात तो सपने में भी भूल जाइए। कश्मीर वैली को 2 हिस्सों में तोड़िए, हिंदू नरसंहार के विक्टिम्स को वहाँ पे रिसेटल और रिहेबिलिटेट करने के लिए काम कीजिए। यूटी बनाइए हिंदुओं के लिए वहाँ पे। आपको सेक्युलर आर्ग्यूमेंट चाहिए, हम सेक्युलर आर्ग्यूमेंट देते हैं। विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को वहाँ पे पुनर्स्थापित करने के लिए एक यूटी बनाइए, इसमें क्या समस्या है। और जम्मू को एक फुल फ्लेज्ड अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाइए ताकि इस इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को जम्मू का राष्ट्रवादी समाज सत्ता अपने हाथ में लेकर रोक सके। इसी निवेदन के साथ पूरी जनता को मैं ये आपके माध्यम से जो निवेदन कर रहा हूँ कि समय अपना साहस कायम करके रखने का मौका है। मैंने इसी निवेदन के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो खासकर सबवर्सिव जिहादी एलिमेंट्स हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी हमेशा यही रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज़ में जो आपका संविधान है, जो आपका कानून है, इस पे जो लूप होल्स हैं, इन्हें एक्सप्लॉइट करके, इन्हें इस्तेमाल करके आप अपने जिहाद के कम्युनल एजेंडा को आगे चलाएं। एब्यूज़ करके कानून का सेलेक्टिव कार्रवाई किसी के खिलाफ करवाना, किसी पे एफआईआर मांगना, दिस इज़ वन ऑफ द मोडस ऑपरेंडी जो ये जिहादी इस्तेमाल करते हैं, जो आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की डिमांड आ रही है ये सेलेक्टिव रहता है, इतना तो मशीनरी ध्यान में रखिए। मशीनरी जहाँ तक स्टेट अपरेटस की बात है जो हिंदू जेनोसाइड को लेकर डिनायल मोड में है, ऐसे सबवर्सिव एलिमेंट्स के कब्जे में है। जो स्टेट अपरेटस है दैट हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। ऐसे बहुत सारे जिहादी तत्व भी आपको स्टेट अपरेटस में देखने को मिल जाएंगे, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल हो, पुलिस हो। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स इस तरीके के डिप्लॉयड हैं कि इनकी सेंसिटिविटी उन लोगों के प्रति है, इनकी सेंसिटिविटी उन डिमांड्स के प्रति है जो यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ रेज की जाती है। दे विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट टेम्पल वैंडलाइजेशन। आप मुझे बताइए, वैष्णो देवी में 12 लोगों की हत्या करवा दी, हत्या ही थी ना, वो मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड था, उसके ऊपर आज तक एक भी जांच के बाद कोई असली खबर बाहर नहीं आई, क्योंकि दे आर नॉट सेंसिटिव। वैष्णो देवी का महत्व समझ रहे हैं आप? आज जिस चीज़ को लेकर सारा विवाद हो रहा है उससे बड़ा महत्व हिंदुओं के लिए माता वैष्णो देवी जैसे धाम का है, और वहाँ 12 लोगों की स्टैम्पीड में मृत्यु हो जाती है और उस पर आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। वहाँ का पैसा इफ्तारी के लिए खर्च किया जाता है, किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। माता वैष्णो देवी की जो प्रॉपर्टीज़ और एंडाउमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से अर्जित होने वाला धन सनातन के धर्म प्रचार प्रसार के लिए खर्च नहीं किया जाता, कहीं और सबवर्सिव प्रोसेसेस के लिए खर्च किया जाता है। सेंसिटिविटी नहीं है। तो वी हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि दिस स्टेट इज़ हॉस्टाइल टू द नेशन। हम राष्ट्र हैं और इस राष्ट्र के प्रति ही ये स्टेट अपरेटस हॉस्टिलिटी रखता है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है। 370-35 से ख़त्म हुआ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चीफ सेक्रेटरी को कहा कि निर्णय लीजिए कि कानून बनाना है कि नहीं बनाना है। आज तक गौहत्या पे कानून नहीं बना। सेंसिटिविटी नहीं है। चिल्ला रहे हैं लोग, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, हमारी ट्रांसफ़र कर दीजिए, वहाँ पे हमारी सुरक्षा खतरे में है। सेंसिटिविटी नहीं है। ये तो चारा है, मर भी रहे हैं तो क्या है, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है।